फ्रेंड्स, आप सभी का श्री कृष्णा क्लासेस कादीपुर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके बीच में 28 दिसंबर 2024 के करंट की प्रश्नों की श्रृंखला को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम कल के प्रश्नों का रिवीजन करेंगे, उसके बाद आज के प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में वीर बाला दिवस कब मनाया गया? इसका जवाब हो जाएगा 26 दिसंबर। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो इनको 1987 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। हाल ही में किस नोबेल पुरस्कार विजेता ने अपनी पुस्तक छौंक ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी लिखी? तो इसका जवाब हो जाएगा अभिजीत बनर्जी। हाल ही में अमिताभ चटर्जी को किस बैंक का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया? तो ये जम्मू और कश्मीर बैंक के यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं प्रबंध निदेशक अमिताभ चटर्जी। हाल ही में ग्रामीण घरों में 100% पाइप से जल पूर्ति करने वाला 5वां राज्य कौन सा बना? तो इसका जवाब हो जाएगा पंजाब। किस देश की कंपनी सीन 4 साल बाद भारतीय बाजार में वापसी करने जा रही है? तो ये चाइनीज़ कंपनी है और अभी रिलायंस के साथ मिल करके ये भारत में वापसी करने जा रही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश। हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? लखनऊ में। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने सीरिया इजराइल सीमा पर किस शहीद ब्रिगेडियर को श्रद्धांजलि दी? तो इसका जवाब हो जाएगा अमिताभ झा। किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक एम.टी. वासुदेवन नायर का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये मलयालम भाषा के प्रसिद्ध लेखक थे। तो ये रहे हमारे कल के दिन के प्रश्न। आप सभी ने यदि कल का वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला को। तो आज के दिन का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में कब महामारी तैयारी दिवस मनाया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा 27 दिसंबर को। प्रत्येक साल मनाया जाता है महामारी तैयारी दिवस। यह पहली बार 2020 में मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस 27 दिसंबर को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य दुनिया भर में महामारी के प्रति जागरूकता को बढ़ाना और इसकी तैयारी को सुदृढ़ करना। यह दिवस विशेष रूप से वैश्विक स्वास्थ्य संकटों जैसे कोविड-19 से निपटने की महत्वपूर्ण तैयारियों पर ध्यान केंद्रित करता है। पहली बार इसको 2020 में मनाया गया। आइए देखते हैं दिसंबर माह के प्रमुख दिवस को, रिवीजन कर लिया जाए। पहला यहाँ पर हो जाएगा 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, 2 दिसंबर राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस, 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस, विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस। 5 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस और 5 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मृदा दिवस। 6 दिसंबर होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस। 7 दिसंबर भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस। 7 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस। 8 दिसंबर बोधि दिवस। 9 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। 10 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। 11 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। 12 दिसंबर सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। 16 दिसंबर विजय दिवस के रूप में मनाया गया 16 दिसंबर को। 18 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। 18 दिसंबर को ही मनाया जाता है अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। 19 दिसंबर गोवा मुक्ति दिवस। 20 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस। 21 दिसंबर विश्व ध्यान दिवस। 22 दिसंबर राष्ट्रीय गणित दिवस। 23 दिसंबर राष्ट्रीय किसान दिवस। 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया। 26 दिसंबर मनाया गया वीर बाल दिवस के रूप में। तो ये रहे दिसंबर माह के प्रमुख दिवस। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जागृत ऐप और जागो ग्राहक जागो ऐप किस संस्थान के छात्रों ने विकसित किया? इसका जवाब हो जाएगा IIT BHU। IIT BHU के छात्रों ने जागृति और जागो ग्राहक जागो ऐप का निर्माण किया है, जिसको अभी जो है विश्व राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप जो अवसर पर जो है यहाँ पर लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसको विकसित किया है IIT BHU के छात्रों ने। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय रेलवे ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के अंजी खड्ड पुल का ट्रायल रन पूरा कर लिया? तो यहाँ पर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पर अंजी खड्ड में दुनिया का दूसरा और भारत का दूसरा सबसे ऊंचा रेल ब्रिज बन रहा है चिनाब नदी पर।
इसका ट्रायल अभी भारतीय रेलवे ने पूरा कर लिया। तो भारतीय रेलवे ने जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िले में स्थित भारत का पहला केबल स्टे पुल अंजी खड्ड पुल का सफलतापूर्वक ट्रायल पूरा कर लिया है। यह पुल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक का हिस्सा है। यह नदी तल से 331 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। यह चिनाव ब्रिज के बाद भारत का दूसरा सबसे ऊंचा रेलवे पुल है, जो नदी तल से 359 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है। तो चिनाव नदी पर जो है स्थित वो दुनिया का सबसे ऊंचा है, और ये दुनिया का सबसे ऊंचा केबल स्टे रेल ब्रिज होगा यहाँ पर। ठीक है, यह केबल पर आधारित होगा। दोनों पुल जम्मू और कश्मीर के में कनेक्टिविटी बढ़ाने के उद्देश्य से बनाए गए हैं। इसका जवाब हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में वनडे में 2 बार 6 विकेट लेने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी? तो यहाँ पर हो जाएगा दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा अभी हाल ही में वेस्टइंडीज़ के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में 6 विकेट लेकर इतिहास रच दिया। इन्होंने 6 विकेट जो है लेने वाली ये भारतीय पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। 2 बार इन्होंने 6 विकेट लिए हैं। तो ऐसा करने वाली ये भारत की पहली महिला क्रिकेटर बन गई है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वुमेन कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? इसका आयोजन किया जाएगा भारत के बिहार में। तो बिहार के राजगीर स्पोर्ट अकादमी में महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किया जाएगा। यह दूसरी बार होगा जब बिहार में महिला कबड्डी विश्व कप का आयोजन किया जा रहा है। इससे पहले 2012 में बिहार में वुमेन कबड्डी वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया था। यह अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता है। इसकी शुरुआत 2012 में हुई थी। कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। अभी प्रो कबड्डी सीजन 2024 किसने जीता है? पुनेरी पल्टन ने जीता है। कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन किया जाएगा इंग्लैंड में। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 को दक्षिण कोरिया ने जीता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम कौन सा देश बनाएगा? इसका जवाब हो जाएगा चाइना। तो चीन ने तिब्बत में दुनिया का सबसे बड़े हाइड्रो पावर डैम का निर्माण की योजना को मंजूरी दी है। इसका निर्माण यारलुंग जांगबो के निचले इलाकों में भारतीय सीमा के करीब किया जा रहा है। और ये जो भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है, तिब्बत में उसको सांगपो के नाम से जाना जाता है। इसी नदी पर यह बनाया जा रहा है। ठीक है, सांगपो नदी। देखिए, ब्रह्मपुत्र जो है जहाँ से निकलती है मानसरोवर झील से, तो वहाँ पर उसको सांगपो कहा जाता है। और जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है उसका नाम दिहांग हो जाता है। असम में प्रवेश करने पर इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है, और बांग्लादेश में जाने पर इसका नाम जमुना हो जाता है। तो एक ही नदी के 4 नाम हैं। तो जो सांगपो वाला क्षेत्र है वहाँ पर चीन जो है डैम बनाने जा रहा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम होगा। आइए जानते हैं चीन के बारे में स्टैटिक पॉइंट। चीन की राजधानी होती है बीजिंग। यहाँ की मुद्रा है रेनमिनबी। राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। चीन से जो है करंट अफेयर्स के प्रश्न में देखता हूँ। चीन ने मानवयुक्त अंतरिक्ष यान सेनझोउ 19 लॉन्च किया। हाइड्रोजन से चलने वाली एशिया की पहली ट्रेन चीन ने शुरू किया। भारत ने चीन के BRI परियोजना में शामिल होने से इनकार कर दिया है, और अभी जो है नेपाल इसमें शामिल हो गया। भारत का पड़ोसी देश नेपाल BRI परियोजना में शामिल हो गया। चांगई 6 चीन का चंद्रयान मिशन है। हाल ही में चीन ने सेनझोउ 18 अंतरिक्ष यान लॉन्च किया। दुनिया की सबसे गहरी भूमिगत प्रयोगशाला का उद्घाटन चीन में किया गया। चीन ने मीथेन से संचालित दुनिया का पहला रॉकेट JUICA-2 लॉन्च किया। पेरिस पैरालंपिक 2024 में 220 पदकों के साथ चाइना शीर्ष पर रहा। चीन ने दुनिया का सबसे तेज रोबोट लॉन्च किया। बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप 2024 चीन में आयोजित किया गया। चीन ने दुनिया की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया। तो ये सभी चीज़ें आपको चाइना से याद रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किलाउआ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, यह किस देश में स्थित है? तो यह USA में स्थित है। USA के हवाई द्वीप पर स्थित है किलाउआ ज्वालामुखी, और अभी इसमें विस्फोट हुआ। तो ज्वालामुखी जो है यह इसमें सबसे ज़्यादा कौन सी गैस निकलती है? तो आप बताएंगे जलवाष्प। जलवाष्प जो है सबसे ज़्यादा निकलती है ज्वालामुखी से, और रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है प्रशांत महासागर को। ऐसा
महाद्वीप जहाँ पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो उसका जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को, जो इटली के लिपरी द्वीप पर स्थित है। इटना ज्वालामुखी भी इटली में स्थित है, जो कि सिसिली द्वीप पर स्थित है। ज्वालामुखी में सबसे ज़्यादा जलवाष्प निकलती है। पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व जलवाष्प जो है ज्वालामुखी को कहा जाता है। पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व ज्वालामुखी को कहा जाता है। रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर के क्षेत्र को कहा जाता है। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप, जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अब देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में कुछ स्टैटिक पॉइंट। इसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी। यहाँ की मुद्रा है अमेरिकन डॉलर। राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। करंट अफेयर की बात की जाए, फोर्ब्स के द्वारा अभी बिलियनर्स की लिस्ट में सबसे ज़्यादा अमेरिकी हैं। इसमें 813 अरबपति जो हैं अमेरिकी हैं। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में अमेरिका शीर्ष पर रहा। इस सूची में भारत 39वें नंबर पर रहा। विनय क्वात्रा को अमेरिका में भारत का नया राजदूत बनाया गया है। भारत और अमेरिका की स्पेशल फोर्सेज ने तरकश नामक अभ्यास का आयोजन कोलकाता में किया। अमेरिका में ह्यूस्टन के निकट भगवान हनुमान की 90 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने डार्क ईगल नामक एक लंबी दूरी की हाइपरसोनिक एंटी मिसाइल प्रणाली जो है विकसित की है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में बोल्ड ईगल को अपना राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान शुरू किया? तो इसका जवाब हो जाएगा अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान। तो 26 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी ने सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान की शुरुआत की। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पोषण और स्वास्थ्य में सुधार करना, पोषण से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना और कुपोषण से लड़ने के लिए समुदाय को सक्रिय रूप से जोड़ना। 2047 तक भारत का लक्ष्य है कि विकसित भारत बनाना, और विकसित भारत के साथ साथ स्वस्थ भारत बनाना इसका मुख्य लक्ष्य है। पंचायती राज मंत्री वर्तमान में है राजीव रंजन सिंह। पंचायती राज दिवस मनाया गया 24 अप्रैल को। ठीक है, 24 अप्रैल को मनाया जाता है पंचायती राज दिवस। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे पंचायती राज व्यवस्था कब शुरू की गई थी? भारत में पंचायती राज व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और किस जिले से, कहाँ पर, किस राज्य से पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था? इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिए। तो ये रहा आपका जो है सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान, प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हॉकी इंडिया लीग 2024-25 की शुरुआत कहाँ हुई? तो इसका जवाब हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा के राउरकेला में बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में 28 दिसंबर से 18 जनवरी तक पहले चरण के हॉकी इंडिया लीग की शुरुआत की गई। इसका दूसरा चरण 19 जनवरी से चलेगा और फाइनल इसका 1 फरवरी 2025 को खेला जाएगा। हॉकी इंडिया की बात करें तो इसकी स्थापना 20 मई 2009 को हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अध्यक्ष वर्तमान में दिलीप टर्की हैं। आइए देखते हैं हॉकी से जुड़े कुछ स्टैटिक पॉइंट को। तो हॉकी से जुड़ी कुछ शब्दावलियाँ जो है खासकर जो है एसएससी के एग्ज़ाम में खासकर पूछ ली जाती हैं, जैसे कि स्टिक हो गया, स्कूप हो गया, पेनल्टी स्ट्रोक, रेफरी, ट्राई ब्रेकर, पेनल्टी, अंडर कटिंग, बुली, फुटबैक, हाफ वॉली और शूटिंग। ये सभी जो है हॉकी से जुड़ी शब्दावलियाँ हैं। हॉकी से जुड़े प्रमुख कप और ट्रॉफी की बात की जाए तो बेटन कप, रंगास्वामी कप, आगा खां कप, महाराजा रणजीत सिंह कप, गोल्ड कप, गुरु नानक चैंपियनशिप, ध्यानचंद ट्रॉफी, सिंधिया गोल्ड कप, वेलिंगटन कप, इंदिरा गांधी कप और नेहरू कप जो है यहाँ पर नेहरू ट्रॉफी का आयोजन किया जाता है हॉकी में। अगर नेहरू कप पूछा जाएगा तो उसका जवाब हो जाएगा नौकायन। तो नौकायन से जुड़ी होती है नेहरू कप, और नेहरू ट्रॉफी जो जुड़ी होती है वो हॉकी से जुड़ी होती है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि डूरंड कप किस खेल से संबंधित है। ठीक है, और हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में बताइए। आज के करंट की प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।